क्योंकि राहुल जी जब यहाँ आ रहे हैं तो दल के खर्चा से आ रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी जब आ रहे हैं तो देश के जनता के खर्चा से आ रहे हैं। अगर मेढक हैं, टटरा रहे हैं तो टटराने दो, तुमको बेचैनी क्यों बढ़ रहा है? और रहा दिलीप जायसवाल जी के बाद, वो क्या थे, कहाँ हैं और कैसे यहाँ तक आए, किसका चोरी करके आए, किसका मेडिकल कॉलेज हड़प के आए, यह संस्कार उनका है। राहुल गांधी बिहार दौरे पर आते हैं और बिहार को लेकर एक विवादित बयान दे देते हैं। राहुल गांधी ने बिहार को कैपिटल ऑफ क्राइम बोला है। इसको लेकर बिहार की सियासत में हलचल तेज हो चुकी है। जहां बयान को लेकर कहे बात करें तो दिलीप जायसवाल ने भी राहुल गांधी को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने राहुल गांधी को चुनावी बरसाती मेढक कहा है कि चुनाव में आते हैं और मेढक की तरह टटराते हैं। कुछ इसी विषय पे आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर कमलदेव नारायण शुक्ल जी हैं। क्या कहिएगा नारायण जी? क्या बरसाती मेढक कह रहे हैं आपके नेता को? हमारे नेता को बरसाती मेढक कौन कह रहा है? दिलीप जायसवाल। दिलीप जायसवाल। वो क्या है, अपने गिरवान में झांक के देखे हैं? अगर बरसाती मेढक है तो राहुल जी के आने के बाद उन लोगों को बेचैनी क्यों बढ़ जा रही है? राहुल जी तो पप्पू हैं, उनके दल के नेताओं के नजर में राहुल जी पप्पू हैं, और उसके लिए खरबों रुपया खर्चा भी किया गया है। तो जिस व्यक्ति को पप्पू कहवाने के लिए खरबों रुपया बीजेपी के सत्ताधारी दल और सरकार ने खर्चा किया, उस आदमी के आने से आपको बेचैनी क्यों बढ़ जा रही है? अगर मेढक हैं, टटरा रहे हैं तो टटराने दो, तुमको बेचैनी क्यों बढ़ रहा है? तुम तो 2005 से लेके अभी तक यहाँ सत्ता में हो, 20 साल कम नहीं होता है। इस राज्य की जनता मौका दिया, और किस चीज पर मौका दिया? लालू के जंगल राज कह के ना, लालू के शासन का बुराई बतिया के ना। तो एक बार तो मान लिया जनता तुम्हारे बात को। अब तो तुम अपने कर्मों पर वोट मांगो, काम पर वोट मांगो। और राहुल यार हैं तो बेचैनी, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो हम लोगों को तो बेचैनी नहीं होता है। हमारे दल का प्रदेश अध्यक्ष नहीं बोलता है, हमारे दल का कोई छोटा नेता भी नहीं बोलता है जब पीएम के आ रहे हैं, जबकि बोलने का हक हमको है। क्योंकि राहुल जी जब यहाँ आ रहे हैं तो दल के खर्चा से आ रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी जब आ रहे हैं तो देश के जनता के खर्चा से आ रहे हैं। कहां का कानून कहता है कि अपने दल के लोगों के प्रचार के लिए राज्य के जनता का पैसा खर्चा कीजिए, देश के जनता का पैसा खर्चा कीजिए, सरकारी कोष का दुरुपयोग कीजिए? यह गलत है। चुनाव आयोग को ऐसे कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। अगर सरकार के काम के लिए आप आते हैं तो ये प्रतिबंध लगाना चाहिए कि सरकारी काम में अगर आते हैं तो कोई चुनावी प्रचार नहीं करेंगे, दल के कार्यालय में जाके कोई मीटिंग नहीं करेंगे, चुनावी सभा नहीं करेंगे। दोनों काम कैसे हो सकता है? अगर हिम्मत है तो दिलीप जायसवाल जी उनके कार्यक्रम को अपने पार्टी का कार्यक्रम बनवावे और पार्टी के खर्चा करके बुलावे। जायसवाल जी का कहना है कि गाली दिए हैं राहुल गांधी बिहार में आके बिहार वासियों को। क्या कहें, क्या गाली दिए हैं? क्राइम सिटी ऑफ मतलब इंडिया। अब आप जंगल राज कहते तो गाड़ी नहीं है। लालू जी बिहार के नहीं थे तो कार्यकाल एक सेकंड तो लालू उसी कार्यकाल की तो बात हो रही है। आज जो क्राइम सिटी कहा जा रहा है पटना को, क्यों? कौन सा दिन है जिस दिन क्राइम नहीं हो रहा है? दर्जनों अखबार उठा के देख लीजिए, जबकि गोदी मीडिया है। इसके बाद चैनल खोल के देख लीजिए, मर्डर हो रहा है, हत्या हो रहा है, अपहरण हो रहा है, दलित महिलाओं के साथ रेप किया जाता है, चाकू भोंका जाता है, और नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के लिए उसका इलाज मुजफ्फरपुर में नहीं होता है। पीएमसीएच में आने के बाद वहां वो 4-4 घंटा रहती है, वहां एम्बुलेंस पर रहती है और इलाज के अभाव में मर जाती है। तो क्या है, क्राइम सिटी नहीं है क्या? और जब यह गाली है तो नीतीश जी के डीएनए के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा था, वह गाली नहीं था क्या बिहार का? आज नीतीश जी की अगुवाई में वो लोग सरकार चला रहा है, बोले कि डीएनए कहा था कि नहीं नरेंद्र मोदी ने? नीतीश जी का डीएनए का चैलेंज बिहार को गाली था, और गाली सुन के नीतीश जी सरकार में है बीजेपी के सहयोग से। और बीजेपी के किसी नेताओं को यह कहने का कहीं से नैतिक अधिकार नहीं बनता है। और रहा दिलीप जायसवाल जी के बाद, वो क्या थे, कहाँ हैं और कैसे यहाँ तक आए, किसका चोरी करके आए, किसका मेडिकल कॉलेज हड़प के आए, यह संस्कार उनका है। यह राहुल गांधी का संस्कार नहीं है, यह कांग्रेस का संस्कार नहीं है। और कल से वो बोल रहे हैं, गाली देने से लेकर सब बात कह रहे हैं। दिलीप जायसवाल जी औकात में रहे। कांग्रेस के एक एक सिपाही को भाजपा के बड़े बड़े नेताओं का औकात दिखाने आता है, और सबके कच्चा चिट्ठा हम लोगों के पास है। क्योंकि हम लोग भी सामाजिक और राजनीतिक जीवन में 1982 से हैं, उसके बाद की पैदाइश है राजनीति में दिलीप जायसवाल जी का।
95 में कांग्रेस के NSUI में हुए थे और उस संस्कृति को भुला गए, उस संस्कार को भुला गए और तारी पर का संस्कार सीख लिए, नरेंद्र मोदी जी का संस्कार सीख लिए, RSS का संस्कार सीख लिए। जिस विद्यालय में जिसका सिलेबस झूठ फरेब, जुमलेबाजी, चकोरई, चोरी, भ्रष्टाचार, बलात्कार का ट्रेनिंग दिया जाता है जिस RSS में, उसका ट्रेनिंग सीख लिए, पुराना संस्कार भुला गए। बरसाती मेढक नहीं माने तो क्या माने? जहां राहुल गांधी 5 महीने में सिर्फ 5 दौरा करते हैं, वहीं 11 साल में अगर बात करें तो 51 से भी अधिक दौरा प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए कर लेते हैं। तो चुनावी बरसाती मेढक किन्हें कहे? जरा बताएं दिलीप जायसवाल जी कि 2020 में चुनाव हुआ, 21 से लेकर 24 तक बिहार के इशू पर नरेंद्र मोदी का कितना कार्यक्रम हुआ है, और चुनावी वर्ष 2025 तो कितना बार प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हुआ, और दोनों खर्चा अलग अलग करें कि नरेंद्र मोदी के प्रोग्राम में पार्टी का कितना खर्चा हुआ और सरकार का कितना खर्चा हुआ, और सरकार का पैसा जो खर्चा हुआ और पार्टी का प्रचार किए, बीजेपी सरकारी खजाना में उतना पैसा जमा करे। जी मैं आपके माध्यम से डिमांड करता हूं, और मैं दिलीप जायसवाल हूं और बीजेपी के गिरिराज सिंह जैसे नेता हूं, अपने जुबान पर नियंत्रण रखे, न तो जुबान पर नियंत्रण कराना कांग्रेसी के एक एक सिपाही को आता है, और उसके लिए हमारे दल के बड़े नेता की आवश्यकता नहीं है। एक एक कार्यकर्ता, एक एक सिपाही उन लोगों को ठीक करने के लिए काफी है। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया कमलदेव जी। तो आपने सुना, हिदायत दे दी गई है जायसवाल जी को और गिरिराज जी को। आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे आर्यन खबर।